नाज़रीन इकराम, अब तक की बड़ी खबर, जनरल कमरजीत बाजवा की रिटायरमेंट नहीं, इनकी दोबारा वापसी होने जा रही है। बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की भी आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर एक बार फिर से इनमें फड्डा पड़ चुका है और फिर राना सनाउल्लाह के गिर्द एक बार फिर से घेरा तंग करने का फैसला हो चुका। 12 रबीउल अव्वल के फौरी बाद राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये हुक्म किन की जानब से जारी किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा की दोबारा से वापसी का दावा कौन कर रहा है, इसका मुतालिक तमाम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाज़रीन इकराम, वो खबर आया कि जिसका सबको इंतजार था, कप्तान के लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही नून लीग के विकेटें उड़ना शुरू। कप्तान को गिरफ्तार करने और लॉन्ग मार्च को रोकने की बातें करने वाले राना सनाउल्लाह खुद फंस गए। कप्तान की 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वापसी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई। शहबाज हुकूमत भाग निकली। इमरान खान का खौफ शहबाज शरीफ से मजीद गलतियां करवाने लगा। इमरान खान के खुफिया एजेंसियों से बैकडोर राब्ते, नवाज शरीफ भी परेशान। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। खिलाड़ियों का जमे गफीर इस्लामाबाद पहुंच गया। PDM पर सख्ता तारी, बदला लेने के लिए खान की एक और जाली ऑडियो वायरल कर दी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि इमरान खान कैसे अब दोबारा 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में क्या इंकशाफ कर दिए हैं। जनरल बाजवा और इमरान खान की एक बार फिर मुलाकात, क्या इलेक्शन का फैसला हो चुका, ये तमाम तर खबरें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा की दोबारा वापसी और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के ऊपर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त नवाज शरीफ ने एक बार फिर से इदारों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने अपने एक हालिया बयान के अंदर कहा कि किसी को इंतकाम लेना था तो मुझसे लेते, पाकिस्तान से क्यों लिया, मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू दिया और इसमें इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी गैरत है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। समझ नहीं आई कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। इमरान खान के दौर में हर चीज महंगी हुई जबकि मेरे दौर में अवाम मुतमईन थे। इन्होंने कहा कि हमें $5 अरब पेश किए जा रहे थे मगर हमने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने एक बार फिर से इमरान खान को याद करते हुए इमरान खान के टर्म को खुद से यूज करने और खुद से इसकी पब्लिसिटी लेने की कोशिश की है। नवाज शरीफ ने इमरान खान का ही जो जुमला है एब्सोल्युटली नॉट, इसको दोबारा से दोहराया और ये कहा कि जी हमें तो $5 अरब पेश किए जा रहे थे मगर हमने वो लेने से इनकार किया। नाज़रीन, यहाँ पर नवाज शरीफ ने ये कहा कि मेरी मरियम नवाज जो बेटी हैं बड़ी बहादुर हैं, बहादुर बेटी की तरह मरियम नवाज ने बाप का साथ दिया जिस पर मुझे फख्र है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आज मरियम नवाज मेरे साथ हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी की जानब से एक इसका रद्द-ए-अमल दिया गया। फवाद चौधरी की जानब से कहा गया कि नवाज शरीफ किस डील के तहत वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताया जाए कि वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। NRO हो रहा है या सिस्टम खामोश है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अब NRO हो रहा है, NRO 2022 हो रहा है, इन फैमिलीज को 1100 अरब रुपए जा रहे हैं और सिस्टम खामोश है इस वक्त। तो अब चलते हैं नाज़रीन इकराम उस खबर की तरफ कि आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा अब कैसे दोबारा से वापस आ रहे हैं। इनकी जो रिटायरमेंट की जन्म से गुज़श्ता कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने जब अमेरिका का दौरा किया था, इन्होंने वहां से अपना एक बयान जारी किया। आर्मी चीफ की जन्म से कहा गया कि हम किसी किस्म की कोई तोसी नहीं लेना चाह रहे, मैं फौरी तौर पर रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और मैं अपने ओहदे से रिटायरमेंट होने जा रहा हूं। तो मगर अब इस हवाले से बड़ा दावा सामने आया। नजम सेठी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं, इन्होंने ये बड़ा दावा किया। इनकी जानब से कहा गया कि लगता है जनरल बाजवा को अमेरिका में अलविदाई नहीं बल्कि वेलकम डिनर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि अमेरिका में इन्हें अलविदाई डिनर दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर ये अलविदाई डिनर होता तो पाकिस्तान में दिया जाता। मुझे ये अलविदाई से ज्यादा वेलकम डिनर लग रहा है जो अमेरिका में इन्हें दिया गया। ख्वाजा साहब कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए इनके पास 5 नाम आए हैं। सवाल यह है कि वो नया आर्मी चीफ तैनात कर क्यों नहीं देते, कौन सी चीज है या क्या चीज है जो इन्हें इस वक्त रोक रही है। तो अब चलते हैं उस खबर की जानब के अब राना सनाउल्लाह के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह को अब किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। तो इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। फवाद चौधरी की जानब से कहा गया कि हम ये 2-4 दिन के अंदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी
عمل میں لائیں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو کہوں گا کہ گرفتاری دے دیں یا ضمانت اپنی جمع کروائیں، اگر انہوں نے 1-2 دن میں گرفتاری نہ دی تو پھر پنجاب حکومت کارروائی کرے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اس مارچ کنٹرول کرنے کے لیے اسلام آباد میں نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا جو دعویٰ، بڑا حکم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول گزرے گی، ان 2 سے 3 دن کے اندر اندر اگر رانا ثناء اللہ نے اپنی ضمانت جمع نہ کروائی تو بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اس پر کارروائی کرے گی۔ تو اس حوالے سے ناظرین انہوں نے کہا کہ جس قسم کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، سوائے حقیقی مارچ کے کوئی حل نہیں۔ حقیقی آزادی مارچ میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے، یہ پھیلا ہوا ایونٹ ہوگا۔ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے آج میٹنگ ہے اور کل بھی ہے۔ آزادی مارچ کی تفصیلات چند دن میں سامنے آ جائیں گی۔ حقیقی مارچ کا مقصد عوام کی عزت بحال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر صورت ہمارا جو آزادی مارچ ہے، لانگ مارچ ہے، یہ ہر صورت نکلے گا۔ تو اس کے اوپر ناظرین یہ بھی خبر سامنے آئی، فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف نے جمہوریت کو عزت دینے کے حوالے سے اچھا بیان دیا ہے۔ نواز شریف نے کبھی براہ راست بات نہیں کی، نواز شریف کی گفتگو لیک کی گئی ہے، نواز شریف صاحب کو بولنا نہیں آتا، ان میں آج تک خود اعتمادی نہیں آئی۔ شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم کو پاکستان کی سیاست سے الگ کر دیا۔ نواز شریف کا نشانہ شہباز شریف کی طرف سے ہے، حکومت ان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو 1100 ارب روپے کے مقدمات میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ تفصیل دیں کہ نواز شریف کو NRO 2022 کیسے ملا۔ وکیل پریشان ہے کہ کیسے مریم نواز کو میں ضمانت لے کر دوں۔ حمزہ اور شہباز شریف پر 24 ارب روپے کا کیس پینڈنگ ہے۔ پاکستان کا پیسہ باہر بھیجا گیا اور واپس پاکستان لایا گیا ہے۔ تو اب ناظرین کرام یہاں پر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر ایک بار پھر سے پڑھنا پڑ چکا۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ نئے آرمی چیف بنے، مگر آصف علی زرداری کسی اور نام کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر سے پھڈا پڑ چکا ہے اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کسی بھی صورت یا کسی بھی طور پر مسلم لیگ نون کو اپنا آرمی چیف لگانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری اب اس معاملے کے بعد حکومت سے علیحدگی پر بھی غور شروع کر سکتے ہیں۔ مگر اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو نجم سیٹھی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہی دوبارہ سے نئے آرمی چیف ہوں گے، یہ ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے، ان کو الوداعی پارٹیاں یا الوداعی ان کو ڈنر نہیں دیے جا رہے، ان کو ویلکم ڈنر دیے جا رہے ہیں، یہ بڑا دعویٰ نجم سیٹھی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مگر ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی رد عمل اس کا نہیں آیا ہے۔